परमेश्वर में फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। ये दूसरे दिन प्रभु के आशीष में हम लोग आ पाए हैं, प्रभु के कृपाओं में हम लोग आ पाए हैं, परमेश्वर के मार्ग पर आ पाए हैं और विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा की ताकत आज फिर से आप लोगों को छुएंगे, पवित्र आत्मा की कृपा आप लोगों के ऊपर बरसेंगे और पवित्र आत्मा को आप लोग अच्छे तरह से जान पाएंगे। बहुत ही सुंदर मेरे पीछे जो बैनर लिखा हुआ है, फायर ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की आग, जो बहुत ज़रूरी है हमारे ज़िंदगी में। एक बार ये आग अगर आपके ज़िंदगी में लग जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा। जिसके जीवन को पवित्र आत्मा की आग लग गई है, उसका जीवन बदल चुका था। संत पौलुस के जीवन को देखिए, जो परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा था, मगर वो आग जब उसे छुआ था, वो आग जब प्रभु को स्पर्श किया था, उसका जीवन बदल गया था। हालेलुया। आज आपका जीवन भी बदल जाएगा अगर ये आग आपके जीवन में लग जाए। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आइए आज का दिन विशेष रूप से प्रार्थनाओं में, आराधना में आते हैं। उससे पहले एक साम संगीत, भजन संगीता पाठ करते हैं, जो फातिमा आप लोगों के सामने में पाठ करेंगी। उसके बाद हम लोग प्रार्थना में आएंगे। Psalm 125. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which can never be shaken and never be moved. As the mountain surrounds Jerusalem, so the wrath surrounds his people now and forever. The wicked will not always rule over the land of the righteous. If they did, the righteous themselves might do evil. God, do good to those who are good, to those who obey your commands. But when you punish the wicked, punish also those who abandon your ways. Peace be with Israel. आमेन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इस समय परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, प्रार्थना में आ जाइए, क्योंकि प्रभु इस समय चाहते हैं हम लोग एक साथ जुड़ जाए, एक साथ प्रभु को पुकारे। आमीन। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, तेरे इस समय के लिए हम लोग तुझे धन्यवाद देते हैं। शायद हम लोग चर्च में नहीं है, मगर तूने कहा था नहीं हम लोग आत्मा में मिलेंगे, और इसीलिए ये मौका तूने किया है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग परिवार के साथ एक साथ बैठकर तेरी आराधना कर पा रहे हैं, तेरी स्तुति कर पा रहे हैं, तेरी प्रशंसा कर पा रहे हैं, इसके लिए तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। ये समय जो तूने हम लोगों के जीवन में दिया है प्रभु, आज हम लोगों के जीवन में उस आग को डाल दे प्रभु। आज हम लोगों के जीवन में उस ताकत को डाल दे प्रभु। आज हम लोगों के जीवन में शक्ति को डाल दे प्रभु, कि हम लोग तेरे करीब और भी करीब आ पाए। इस समय जितने जन हमसे जुड़े हैं प्रभु, सभी को तेरे चरणों में रखते हैं। जो लोग जुड़ेंगे प्रभु, उन लोगों को भी तेरे चरणों में रखते हैं। जो लोग बाद में भी इस नवेना की इस प्रार्थना को जुड़ेंगे प्रभु, उन सभी को तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। छू ले प्रभु, इस समय तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा छू ले प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा चंगाई कर प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा आशीष प्रदान कर प्रभु। जो परिवार टूट गया है, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा उन सब परिवार को तू जोड़ दे प्रभु। तेरे करीब लाने की कृपा दान कर। तुझसे प्रार्थना करते हैं, तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, इसीलिए तुझसे मांगते हैं प्रभु, तेरी आशीष से तू भर दे। हालेलुया। तेरी आराधना करते हैं प्रभु। इस समय तेरे चरणों में आकर अपने जीवन को तेरे चरणों में रखते हुए तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। यीशु के नाम से, नाज़रेत यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर। आमीन। हाथों को उठाकर तन मन से दिल से मिलते हुए एक साथ, जितने जन आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रभु की आवाज आपके पास पहुंच रही है।
मिलकर आराधना करते हैं। करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, आराधना, आराधना, आराधना। स्तुति, 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 प्रशंसा, प्रशंसा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक साथ हाथों को उठाते हुए आराधना के साथ, स्तुति के साथ, प्रशंसा के साथ, जय जयकार उसकी आराधना हो, उसकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को पुकारते हुए अपने दिल से, तन से, मन से। जहाँ मेरी नजर जाए
प्रस्ताव निकालते हैं जिन लोगों के पास है, मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। पवित्र आत्मा ईश्वर के आह्वान करी, पिता पुत्र ও পবিত্র আত্মার নামে আমেন। হে পবিত্র আত্মা আগমন করো, তোমার ভক্তদের হৃদয় পরিপূর্ণ করো, তোমার প্রেমাগ্নি আমাদের মধ্যে প্রজ্বলিত করো, তোমার আত্মার প্রেরণে বিশ্বের নবসৃষ্টি এবং সমস্ত পৃথিবীর নবরূপ ধারণ করো। আসুন আমরা প্রার্থনা করি। হে পরমেশ্বর, তোমার ভক্তদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণে প্রবুদ্ধ করেছো, কৃপা করো তোমার এই আত্মার আলোকে আমরা যেন প্রকৃত জ্ঞান লাভ করি এবং তার নিত্য সহায়তায় নিরাপদে থাকি। আমাদের মুখে ভাষা দাও প্রভু, আমি যেন তোমার জয়গান করতে পারি। এসো দয়াময় প্রভু, আমাদেরকে সাহায্য করো, শীঘ্র এসো প্রভু, আমাদেরকে সাহায্য করো। হে প্রভু দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো, হে খ্রিস্ট দয়া করো, হে খ্রিস্ট দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো, হে প্রভু দয়া করো। হে খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো, হে খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শ্রবণ করো। হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করো, হে প্রভু আমাদের প্রার্থনা গ্রাহ্য করো। আপনাদের উত্তর হবে, আমাদের প্রতি দয়া করো স্বর্গীয় পিতা ঈশ্বর, আমাদের প্রতি জগত্রাতা পুত্র ঈশ্বর, আমাদের প্রতি পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, আমাদের প্রতি পবিত্র তীর্থ এক ঈশ্বর, আমাদের প্রতি পিতা ও পুত্র হইতে আগত পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি পিতা ও পুত্রের সমান পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, অতি প্রেমকারী ও দানশীল পিতার অঙ্গীকার, আমাদের প্রতি দয়া করো, উচ্চতম ঈশ্বরের দান, আমাদের প্রতি দয়া করো, স্বর্গীয় দীপ্তির কিরণ, আমাদের প্রতি দয়া করো, সমস্ত উত্তমতার সৃজনকর্তা জীবিত জনের আকর, আমাদের প্রতি দয়া করো, বিনাশক অগ্নি জ্বলন্ত প্রেম, আমাদের প্রতি দয়া করো, পারমার্থিক মিষ্টতা, আমাদের প্রতি দয়া সততা করো, ও ক্ষমতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া বুদ্ধি করো, ও জ্ঞানের আত্মা, আমাদের প্রতি মন্ত্রণা দয়া ও করো, সাহসের আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া ঈশ্বর করো, ভয়ের আত্মা, আমাদের প্রতি খেদ দয়া ও করো, তপস্যার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া কৃপা ও করো, প্রার্থনার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া প্রেম করো, শান্তি ও আনন্দের আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া ধৈর্য করো, সহিষ্ণুতা ও উত্তমতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, দয়া মিষ্টতা ও বিশ্বস্ততার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া শিষ্টতা করো, জিতেন্দ্রিয়তা ও সুচিতার আত্মা, আমাদের প্রতি দয়া করো, আশ্বাসদায়ক পবিত্র আত্মা, আমাদের প্রতি যিনি দয়া করো, আদিতে জলের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া করো, যাহার দৈব জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরের সাধুগণ কথা কইয়াছিল, আমাদের প্রতি দয়া করো, যিনি মারিয়ার ওপর ছায়া করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া যিনি করো, পুত্র ঈশ্বরের আশ্চর্য গর্ভধারণ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি যিনি দয়া তাহার করো, বাপ্তিস্মের সময় তাহার ওপর নামিয়াছিলেন, আমাদের প্রতি যিনি দয়া করো, পঞ্চসপ্তমীর দিনে অগ্নিবৎ জিহ্বা আকারে প্রভুর শিষ্যগণের ওপর উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমাদের প্রতি দয়া যাহার করো, দ্বারা আমরা পারমার্থিক রূপে পুনর্জন্ম লাভ করি। আমাদের প্রতি দয়া করো, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা শোনো, যেন তুমি পৃথিবীর অবস্থা নতুন করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা, যেন তোমার দীপ্তি আমাদের মধ্যে ছড়াইয়া দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন প্রার্থনা, তোমার বিধান আমাদের হৃদয়ের মধ্যে লিখিয়া দিতে প্রসন্ন হও, আমাদের প্রতি দয়া করো, যেন তোমার প্রেম দ্বারা উহা প্রজ্বলিত করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা, যেন আমাদের জন্য তোমার কৃপার ভান্ডার খুলিয়া দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন প্রার্থনা, তোমার ইচ্ছা অনুসারে ওই কৃপা যাচনা করিতে শিক্ষা দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন তোমার প্রার্থনা, স্বর্গীয় উত্তেজনা দ্বারা আমাদিওকে জ্ঞান দিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন তোমার প্রার্থনা, প্রবল আকর্ষণ দ্বারা আমাদিওকে তোমার কাছে আসিতে ও রাখিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের প্রার্থনা, যে জ্ঞান কেবল আবশ্যক সেই জ্ঞান আমাদিওকে প্রদান করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন প্রার্থনা, পরস্পরকে প্রেম ও সহ্য করিবার জন্য আমাদিওকে সাহায্য করিতে প্রসন্ন হও, বিনয় করি আমাদের যেন প্রার্থনা, তোমার আত্মার পথে আমাদিওকে লইয়া যাইতে প্রসন্ন হও। বিনয় করি আমাদের ঈশ্বরের মেষশাবক জগতের পাপহারী প্রভু আমাদিওকে ক্ষমা করো। ঈশ্বরের মেষশাবক জগতের পাপহারী খ্রিস্ট আমাদের প্রার্থনা শোনো। ঈশ্বরের মেষশাবক জগতের পাপহারী প্রভু আমাদের প্রতি দয়া করো। ঈশ্বর আমাদের অন্তরে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি করো এবং আমাদের মধ্যে যথার্থ আত্মার নতুনীকরণ দান করো। আমেন আমেন। আসুন আমরা প্রার্থনা করি, হে দয়ালু পিতা, প্রদান করো যেন তোমার ঐশ্বরিক আত্মা আমাদের হৃদয়ের দীপ্তিময় প্রজ্বলিত পরিষ্কৃত করিয়া তার স্বর্গীয় শিশিরের সহিত আমাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়া সৎক্রিয়ার ফল উৎপন্ন করেন আমাদের প্রভু যীশু খ্রিস্টের দ্বারা। আমেন। আমেন। হে অনন্ত পবিত্র আত্মা ঈশ্বর, আমরা নিজেদের মন ও প্রাণ তোমার কাছে উৎসর্গ করছি, আমরা তোমার পূজা করি। হে স্বর্গস্থ পিত, তোমার এই ইচ্ছা সকল আমাদের ওপর পূর্ণ করো। তুমি আমাদের জীবনের শক্তি ও জ্যোতি, আমাদের মধ্যেই তোমার অস্তিত্ব ও জীবন। আমাদের ইচ্ছায় অবিশ্বস্ত হয়ে
তোমাকে যেন দুঃখ না দিই এবং প্রার্থনা করি যেন ছোট থেকে ছোট পাপ না করি, তোমার পবিত্র রব যেন অনুধাবন করি। তুমি স্নেহশীল, আমাদের দুর্বলতায় সাহায্য করো, তোমার করুণার মধ্যে আবদ্ধ করো যেন তোমার বিরুদ্ধে পাপ না করি। তোমার দয়া ও অনুগ্রহ আমাদের ওপর বর্ষণ করো। হে পবিত্র আত্মা, যেন প্রকৃত ভজনাকারী সন্তান হতে পারি। বাহিনী গণেশ সদাপ্রভু যিশু নামে এই প্রার্থনা চাই, তা তুমি পূর্ণ করো। আমেন। আমেন। এসো আত্মা পরমেশ্বর, স্বর্গ হইতে তোমার আলোক রশ্মি প্রেরণ করো। এসো হে দিন দরিদ্রের পিতা, এসো সকল দানের উৎস, এসো অন্তরের জ্যোতি, তুমি প্রকৃত সান্ত্বনা দাতা, তুমি আত্মার প্রেমময় অতিথি, তুমি সুমধুর শান্তি। ক্লান্তিতে তুমি বিশ্রাম, উত্তাপে তুমি উপশম, সুখ দুঃখে তুমি আমাদের প্রবোধ। এ মহান জ্যোতি তোমার ভক্তগণের অন্তরের অন্তঃস্থল উদ্ভাসিত করো। তোমার ঐশ্য শক্তি বিনা মানুষের কোনো শক্তি নাই, তুমি ছাড়া মুক্তির কোনো উপায় নাই। আমাদের অন্তরের মলিনতা ধৌত করো, আমাদের শুষ্ক হৃদয়ে জীবন বাড়ি সিঞ্চন করো, আমাদের আত্মার ক্ষত নিরাময় করো, আমাদের কঠোর চিত্ত বিনম্র করো, আমাদের অনুরাগবিহীন হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার করো। বিপদ হতে আমাদের পদক্ষেপ সুপথে পরিচালিত করো। তোমার আশ্রিত ভক্তদের অন্তরে তোমার সত্য দানে পূর্ণ করো। দাও সৎকর্মের পুরস্কার, দাও সুখময় মৃত্যু, দাও শাশ্বত আনন্দ। আমেন। হালেলুইয়া। হালেলুয়া। উৎসর্গ পরম পবিত্র বাহিনী গণেশ সদাপ্রভু, তোমার প্রতিশ্রুতি অনুসারে তোমার মহাদান পবিত্র আত্মাকে আমাদের মধ্যে প্রেরণ করো, যেন আমরা তোমার ঐশ্য করুণায় পূর্ণ হতে পারি এবং তোমার ভালোবাসার গুণে তোমার কাছে আসতে পারি। তুমি যে প্রার্থনা তোমার শিষ্যদের জন্য করেছিলে, যে পিতা আমি যেমন তোমাতে, তুমি যেমন আমাতে, তেমনি এরাও যেন আমাদেরতে এক হয়, তাই আজ তোমার কাছে প্রার্থনা করি, আমাদের সকলকে এক করো তোমার ঐশ্য শক্তিতে, পূর্ণ করো তোমার ভালোবাসায়, পূর্ণ করো তোমার মহাপ্রেমে। হে পবিত্র আত্মা, নেমে এসো, তোমার অন্তরকে প্রজ্বলিত করো, শক্তি দাও যেন পিতা পুত্রের ভজনা, গৌরব, জয়গান ও স্তুতি করতে পারি। এই প্রার্থনা পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে গ্রাহ্য হোক। আমেন। আমেন। হালেলুইয়া। हालेलुया। 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 আসুন তার आराधना करें। उसकी आराधना में आते हैं, स्तुति में आते हैं, प्रशंसा में आते हैं। जितने उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, उतने उसके करीब आ पाएंगे। आप अपने जीवन को बदल सकते हैं जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं। आप उसकी आराधना जब करते हैं, उसके और भी करीब आ जाते हैं। हालेलुया। विश्वासी जन अपने हाथों को उठाते हुए, आत्मा में मिलते हुए, परमेश्वर की स्तुति करते हुए मिलकर उसकी जय जयकार करते हैं, मिलकर उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तुम आ जाओ हमारे हृदय में, हमारे अंतर में बैठ जाओ। हे पवित्र आत्मा, हे पवित्र आत्मा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे जीवन में, मेरे आत्मा में आ जाओ। हालेलुया। करते हैं प्रार्थना तू
साथ पुकारिए पवित्र आत्मा को, पुकारिए पवित्र आत्मा को, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उसने कहा आत्मा में उसे पुकारेंगे, आत्मा में उसे बुलाएंगे, आत्मा में आवाज देंगे। पुकारिए 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 उसे, हे पवित्र आत्मा आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छू लो छू लो छू लो छू लो छू लो, हे पवित्र आत्मा 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 छू लो। टच लाओ, स्पर्श करो, छू लो इस समय हर एक व्यक्ति के घरों के, हर एक व्यक्ति के घर में जितनी भी मंद आत्मा है, जितने भी मंद कार्य है, तेरे उस नासरती यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे, दूर कर दे। छू ले प्रभु, छू ले प्रभु, छू ले प्रभु। ओ हालेलुया 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 हालेलुया, हाले 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 हालेलुया हालेलुया, हाले 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 हालेलुया हालेलुया। आवाज के साथ ऊंचे के स्तर से परमेश्वर की स्तुति करते हुए, आवाज के साथ हालेलुया 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 हालेलुया। फिर से वो आग बरसाए, फिर से तूफान आने दे। हालेलुया 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 हालेलुया। मत ये सोचिए कि आपके बगल में कौन है, क्या सोचेंगे, नहीं। आज आप आपके घर में हैं और आज आप अपने घर के राजा हैं। जब आप यीशु राजा को पुकारेंगे आत्मा के द्वारा, वो जरूर आपके साथ उपस्थित होंगे। आज ये मुश्किल के घड़ी में उसे पुकारना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जितने भी जन इस ऑनलाइन में हैं, जितने भी जन मुझे बाद में सुनेंगे या देखेंगे, मैं सभी से कहता हूं इस आत्मा की प्रार्थना में जुड़ जाइए और पुकारिए पवित्र आत्मा को। हालेलुया। पुकारिए पवित्र आत्मा को, पुकारिए पवित्र आत्मा को इस समय। बोलिए पवित्र आत्मा को, मैं तुझे बुला रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाथों को उठाते हुए विश्वासी जन अपने आंखें को बंद करते हुए, मत यहाँ वहां देखिए आपके बगल में कौन है ये मत देखिए। इस समय आंखें को बंद कर लीजिए, स्तुतियों के साथ, प्रशंसा के साथ परमेश्वर से बुलाइए। बोलिए प्रभु मैं तुझे पुकार रहा हूँ। उसने कहा है जो भी मुझे पुकारता है मैं उत्तर देता हूँ, स्वर्ग छोड़कर मैं उत्तर देता हूँ और मैं उसे छूता हूँ, स्पर्श करता हूँ, उसके जीवन को बदलता हूँ। आज वो परमेश्वर जो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं, आज वो परमेश्वर जो आपके घर में आना चाहते हैं, आज ये ऑनलाइन सर्विस के माध्यम से परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके घर को बदलने वाले हैं, आपके परिवार में छूने वाले हैं, आपके परिवार में आने वाले हैं, आपके परिवार के अंदर में वो बैठने वाले हैं, वो राजा बनने वाले हैं। उसे पुकारिए पुकारिए पुकारिए। बोलिए प्रभु मैं तुझे पुकार रहा हूँ, बुला रहा हूँ, बुला रहा हूँ, आवाज लगा रहा हूँ। आओ पवित्र आत्मा, आ जाओ पवित्र आत्मा। हालेलुया हालेलुया। आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा, मन में मेरे आजा पावन आत्मा, दिल में मेरे आजा पावन आत्मा।
देते हैं कि परमेश्वर ने ये मौका हमें और आपको दिया है। और आज वचन में फिर से आने से पहले आइए अपनी आंखों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और प्रार्थना में आते हैं कि प्रभु मैं तेरे वचन को सुनने वाला हूँ, तो मेरे कानों को खोल दे, तो मेरे हृदय को खोल दे, तो मेरे आंखों को बंद कर और मेरे हृदय की आंखों को तू खोल प्रभु, कि मैं तुझे ग्रहण कर पाऊँ, मैं तुझे जान पाऊँ और मैं तुझे पहचान पाऊँ। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर के मार्ग पर जाते हैं और इस समय प्रभु के वचन में आते हैं। परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार होते हैं और प्रभु के वचन के द्वारा हम लोग परमेश्वर के मार्ग पर आते हैं। जीसस, हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस समय परमेश्वर को पुकारते हैं, अपने तन मन से, अपने हृदय से प्रभु को पुकारते हैं, अपने जीवन से परमेश्वर को पुकारते हैं। आमीन। अपने मन को परमेश्वर के मार्ग पर खोलते हैं। Let us surrender our lives into the way of the Lord. जब हम लोग मन को प्रभु की ओर खोलते हैं तब परमेश्वर की आग हम लोगों के ऊपर उतर कर आती है। When we surrender our lives into the Lord's way, we receive the fire of the Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु की आग तभी उतर कर आएंगी जब हम लोग अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर खोलेंगे। And we will receive the fire of God only when we surrender our lives into God's way. प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 17 से 19 तक, Acts chapter 2 verse 17 onwards says, जहां पर उसने कहा है, which says, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. अंतिम काल में इस तरह से होगा, It will be like this during the end of the मैं time. अपनी आत्मा को सेचन करूंगा I will send my spirit, और तुम्हारे संतान लोग और तुम्हारे हरी संतान लोग भविष्यवाणी बोलेंगे and your sons and daughters will prophesy, और तुम्हारे युवक लोग दर्शन पाएंगे and young men will have visions, और तुम्हारे बुजुर्ग लोग सपनों को देखेंगे and your elders will have dreams. और मैं अपने दास दासी के ऊपर अपनी आत्मा को सेचन करूंगा And I will send my spirit on my disciples, और वो भविष्यवाणी बोलेंगे and they will prophesy. और अंतिम काल में जो भी मुझे पुकारेगा वो परित्राण को लाभ And करेगा। whoever will call me during those days will receive salvation. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये अंतिम काल क्या है? What does the end of times mean? ये अंतिम काल कौन सी घड़ी को कहा गया है? Which time are we talking about? आज परमेश्वर आपको जो समय दे रहा है ये आपके लिए अंतिम काल है। The time that God is giving you now is the end of time. दोबारा ये समय शायद आपको नहीं मिल सकता You है, might not get this time again. दोबारा ये मौका आपको नहीं मिल सकता You है। might not get this opportunity तब आप again. उसे पुकारते रहेंगे मगर आपकी पुकार सुना नहीं You जाएगी। would only be calling him, but he wouldn't be there to listen. हालेलुया। Hallelujah. हम लोग सोचते हैं जब समय आएगा तभी पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे We think that when the time will come, we'll receive the Spirit. और यहीं पर हम लोग विश्वासी संतान लोग गलती करते हैं। And that is where we believers go wrong. नहीं, आज अगर प्रभु ने आपको मौका दिया है तो इस मौका को अपने जीवन में अपनाना बहुत जरूरी है। If today God has given you the chance, it is important that you accept that chance and walk according to the Lord. इफिसियों के पुस्तक अध्याय 5 पद संख्या 17 में उसने कहा है Ephesians chapter 5 verse 17 says, कि ये समय रहते समय को खरीद लो क्योंकि ये समय बुरा है। make use of opportunities while you have it, because these times are evil. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. और देखिए यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 में And in John chapter 3, जब वो याजक आकर ईश्वर से पूछा था, when the priest had come to Jesus and asked him, जब उसने पूछा था कि कौन सी घड़ी में प्रभु ने कहा अभी ये समय है,
And when he had asked for the time, Jesus said, "This is the time." हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब निकोदिम ने ईश्वर से पूछा था, When Nicodemus had asked Jesus, ईश्वर ने पद संख्या 7 में उसने कहा, verse 7 says, मैं तुम्हें कहता हूँ नया जन्म होना आवश्यक है। it is important to have a new life. हालेलुया, Hallelujah. 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 हालेलुया। Hallelujah. ये आवश्यक है। It is important. और ईश्वर ने तब यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में कहा है, And John chapter 4 verse 24 वो says, समय ये लोग ईश्वर की आत्मा में और सत्य में प्रशंसा और स्तुति करेंगे। and during those times people will worship God in spirit and truth. उसने कहा पद संख्या 23 में उसने कहा है, Verse 23 ये says, समय आ चुका है but the time is coming and और ये it's समय already अभी here. है, And the time is already ये here. समय अभी The है time is already here. कि सत्य में भजनाकारी लोग ईश्वर की आत्मा में और सत्य में उसकी पूजा करेंगे। That believers will worship God in truth and spirit. आज परमेश्वर आपको ये मौका दिया है, अगर आप पवित्र आत्मा को चाहते हैं, आपको सत्य में और उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा करना And चाहिए। this is the time that God has given you today to make use of and worship Him in spirit and truth. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज के समय में हम लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। Many a times we keep thinking that what do we have to do to receive the Holy Spirit? और बहुत सारे जन सोचते हैं पवित्र आत्मा कैसे पाएंगे, And many people wonder how to receive the Holy Spirit. मगर वो लोग पवित्र आत्मा के करीब आना नहीं चाहते हैं। But there are people who don't want to come closer सबसे to the सहज Spirit. और सरल उपाय है, आपको मन परिवर्तन करना पड़ेगा The easiest way is to repent और आपको प्रभु के पास आना पड़ेगा। and you have to come closer to जब God. आप प्रभु के पास आएंगे When you will come closer to और जब आप God प्रभु को आकर पुकारेंगे, and when you will call Him, तब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर कर the आएंगे। Holy Spirit will descend upon you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 49 में उसने कहा है, Gospel according to Luke chapter 24 verse 49 जहां पर उसने कहा कि मैं तुम लोगों को ये बात कहता हूँ, which says that I'm telling this to you मैं तुम today. लोगों के लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, I'm going to send the Holy Spirit for तुम लोग you. यहाँ से कहीं मत जाओ Until then do not move जब तक from वो here, शक्ति, वो आशीष तुम्हारे ऊपर उतर कर ना आए। till the power comes upon you. सभी चेले लोग प्रभु के पास लौट कर आए थे All the disciples had come back to और Jesus अपने मन को परिवर्तन करके परमेश्वर के मार्ग पर आए थे। and they had repented and come into the जब way उन of the लोगों ने Lord. मन परिवर्तन करके प्रभु के मार्ग पर आए, When they had repented and accepted the way of तब the उन Lord, लोगों ने पवित्र आत्मा को ग्रहण की। they received the Holy जब Spirit. पतरस ने पवित्र आत्मा को ग्रहण की थी, When Peter received the तो Holy पतरस ने Spirit, पहला बात कहा था, the first thing he said was, प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 2 पद संख्या 38 में लिखा हुआ है, Acts chapter 2 verse पतरस ने 38 कहा says, मन परिवर्तन करो, क्योंकि जब तक तुम लोग अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगोगे, वो पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं होगे। Peter said that you must turn away from your sins, and until and unless your sins are forgiven, you will not receive the Holy Spirit. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये पवित्र आत्मा को पाने के लिए आपको मन परिवर्तन करना बहुत जरूरी It is है। important to repent if you want to receive the Holy ये एक Spirit. ऐसी आत्मा है जो आपके साथ जिंदगी भर रहने वाले It हैं, is such a spirit that will be with you till the end of your जो life. आपको अच्छे और बुरे की ज्ञान देने वाले That हैं, will teach you about what is good and what जो is bad. आपको समझाने वाले हैं वो ईश्वर कौन सा ईश्वर है, That will help explain what God is. और जो आपको वचन की ताकत और वचन की शक्ति को समझाएंगे। And it will help you to explain the power of the और जब word. पवित्र आत्मा आपके साथ में रहेगा, आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार होते And when रहेंगे। the Holy Spirit will be with you, you will have miracles and wonders in your आप life. जिस जगह पर खड़े हो जाएंगे, वही जगह पर चिन्ह और चमत्कार होना चालू हो The place जाएगा। where you will stand, miracles and wonders will start इसीलिए taking तो जो place. लोग पवित्र आत्मा में पूर्ण हैं, वो लोग जहाँ पर भी खड़ा हो जाता है, वहां पर चिन्ह और चमत्कार होता
है। That is why when people filled with Spirit stand at a place, miracles takes place there. इसीलिए तो बहुत सारे चमत्कार, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, जो बोल नहीं पाता है बोलते हैं, और बहुत सारे कैंसर का आंसर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा देते हैं। And that is why the blind can see, the lame can walk, and many other miracles are happening in the name of the Holy Spirit. बहुत सारे जन जो लोग मन परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं, पवित्र आत्मा में जब आ जाते हैं उन लोगों का परिवर्तन हो जाता है। And many people who do not want to repent, when they receive the Holy Spirit, they come into the Lord's way. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. प्रेरितों के पुस्तक अध्याय 9 में देखिए, संत पौलुस की जीवन को देखिए, If we see the life of Saint Paul in Acts chapter 9, जहां पर उसने वो परमेश्वर को ठुकरा कर जा रहा था, where he had rejected the Lord जब and was going यीशु on ने his उसे way, दर्शन दी, when God gave him the अपने vision, जीवन को जब संत पौलुस ने बदला, when he changed तो his life, परमेश्वर ने चिन्ह और चमत्कार से उसके जीवन को भर दिया। God filled his life with miracles and आपके जीवन को wonders. भी परमेश्वर एक ही चिन्ह और चमत्कार से भरेंगे, God will give such miracles and wonders in your life अगर as well, आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं। when you receive the Holy एक Spirit. चीज जान लीजिए, इस दुनिया में अगर पहला कोई था वो पवित्र आत्मा थे। You need to understand the first thing to be present on this earth was the Holy आदि Spirit. पुस्तक अध्याय 1:2 में जहां पर कहा गया है कि ये ईश्वर की आत्मा, जो आत्मा वो आपको देने वाले हैं, वो आत्मा पहले इस दुनिया पर मंडरा रहे थे। Because Genesis chapter 1 verse 2 says that the Spirit of the Lord was moving over all the waters before the creation. मगर परमेश्वर उसी आत्मा को यीशु के द्वारा फिर से हम लोगों के बीच में लाए हैं। And God through His Son Jesus Christ has brought that Spirit into our midst once again. और जब हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं, And when we receive Jesus, जब यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं, when we accept Jesus जब अपने in our जीवन life, को यीशु के करीब लाते हैं, when we bring ourselves तब वो closer to Jesus, पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर कर आती है। that Holy Spirit comes upon us. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज के समय में सबसे ज्यादा विश्वासी को जरूरी है पवित्र आत्मा के पास आना। Our faithful needs to come to the Holy Spirit during these times. जब आप पवित्र आत्मा के करीब आएंगे, आपका ज्ञान खुल जाएगा, When you come close to the Holy Spirit, you will have wisdom. आपको प्रज्ञा मिलेगी, आपको जान मिलेगी कि आप किस तरह से चलेंगे। You will have wisdom and knowledge. आपको समझ आएगी बुरे और अच्छाई के बारे में। You will understand the difference between good and bad. आपको पता चलेगा, आप अपने जीवन को समझ सकेंगे। You will have the power to understand your life. आप जान पाएंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में क्या करना And चाहते you will हैं, understand what the Holy Spirit wants to do in और your तब आप life. उस मार्ग को बदल पाएंगे। And then you'll be able to change your way. पवित्र आत्मा आपको बोलेंगे आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना The चाहिए। Holy Spirit will teach you what to do and what not to do. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. दूसरा इतिहास अध्याय 9 पद 5 से लेकर 8 तक। Second Chronicles अध्याय 9 पद 5 से लेकर 8 तक, chapter 9 verse 5 onwards. जहां पर रानी सीबा आए थे सोलोमन से दर्शन करने के लिए, Queen Sheba had come to pay a visit to और King रानी Solomon. सीबा ने इस सोलोमन से ये कहा, And Queen of Sheba said to Solomon, मैंने जितने भी आपके बारे में सुना था वो सिर्फ आधा सुना था, whatever I had heard about you was half. मगर आज आकर मुझे पता चला आप में ईश्वर की कितनी महिमा है। But after coming here and seeing you, I have understood how much God's और glory is उसने there in अंतिम your 8 life. पद में उसने कहा, मैं उस ईश्वर की धन्यवाद करता हूँ जिसने आपको इस सिंहासन के लिए सही मायने में And चुना in है, verse 8 she says that I thank God who has chosen you for this throne, क्योंकि इसके योग्य आप ही है। because only you are worthy of जब this throne. पवित्र आत्मा आपको चुनेंगे, आपका ज्ञान ऊर्ध्व में पहुंच जाएगा। When the Holy Spirit will choose you, your wisdom will be more than anyone else. आप मछुआरे क्यों ना हो, परमेश्वर आपको खड़ा ऊंचा कर देगा। Even though you might be a fisherman, but then the Lord will lift you higher and higher. आप शायद घर में गांव में घास को काटते हैं या धान को काटते हैं, You might be a very simple gardener or a farmer, मगर पवित्र आत्मा अगर आपको छू लेगा, आपको ऊंचाई में लेकर खड़ा कर but देगा। when the Holy Spirit will touch you, He will take you to greater heights. क्योंकि ये आत्मा आपको ऊंचा में लेकर जाना चाहते Because the हैं। Holy Spirit wants to lift you and your life. आदि पुस्तक अध्याय 28 को देखिए।
देखिए, If we read Genesis chapter 28, जब उसने दर्शन देखी थी, याकूब ने दर्शन देखी थी, when Jacob had a dream, उसने देखा था स्वर्ग राज खुल गया है he had seen the heaven open, और स्वर्ग के दूत लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहा and he है। had seen the angels coming up and down. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में आती है, When the Holy Spirit comes तब into आपके your लिए life, स्वर्ग के दरवाजे खुल जाता है। the heavens are open for you. भजन संगीता 91 के तरह स्वर्ग के दूत आपके लिए उतर कर आती है। According to Psalm 91, the angels of heaven come down to you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. ये तब जब आप पवित्र आत्मा में भर जाते And हैं, it is possible only when you are filled ये with तब the जब आप अपने Spirit. मनों को परिवर्तन करके प्रभु के मार्ग पर लौट कर आते It हैं। happens only when you repent and come to ये the तब Lord. जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं। It happens only when you accept Jesus in your नबी life. ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 में उसने कहा, वो मंत्र न दाता, वो शक्तिदायक, वो आत्मिक आत्मा है। Isaiah chapter 9 verse 11 says, नबी ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 2 में लिखा हुआ है, chapter 11 verse 2 says, जहां पर उसने कहा वो आत्मा जो शक्तिदायक आत्मा है, the Spirit is a powerful spirit जो आपका ज्ञान का आत्मा है, which gives you wisdom, और जो आपको ताकत देने वाला which आत्मा है। gives you knowledge and skill. जब पवित्र आत्मा आती है तो आपको ताकत मिलती है। When you receive the Holy Spirit, you receive a power. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. पवित्र आत्मा आने से कौन सी ताकत मिलती है? What sort of power is it? पवित्र आत्मा आने से कौन सी ताकत आप में What बैठती power do है? you receive when you receive पवित्र the आत्मा Holy आने से Spirit? आपके जीवन में इस तरह की ताकत बन जाती है कि आप गोलियत वीर की तरह, जैसे तक शक्तिशाली चीज है, उससे आप लड़ पाएंगे। And when the Holy Spirit comes into your life, you get a power which gives you, the strength to fight a great mighty warrior like मैं कल Goliath. वचन में लाऊंगा वो ताकत कैसी है। I'll talk about that power tomorrow. आज मैं इसीलिए आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये वचन आपको समझाएंगे कि पवित्र आत्मा हम लोगों के जीवन में किस तरह से आना चाहते हैं। But today I'm going to talk about how the Holy Spirit wants to come अगर आप into अपने our जीवन life. को परिवर्तन नहीं करेंगे, If you do not change your आपके life, जीवन में पवित्र आत्मा नहीं आएंगी। you will not receive the अगर Spirit. आप अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, If you are ready to change your अगर life, अपने जीवन को नया बनाने के लिए आप तैयार हैं, if you want to make it तो new, जान लीजिए पवित्र आत्मा आपके जीवन में आने के लिए तैयार है। and then you must understand that the वो Holy Spirit चाहते हैं is नए willing. जगह पर आने के लिए He wants to come into new अपने places, पवित्र पिता को आपके जीवन में डालने के लिए to give the Father into your life, और आपके जीवन को बदलने के to लिए transform your life. कि आगे मैं जैसा था वैसा नहीं, अभी जैसा चलना चाहता हूं। जब पवित्र आत्मा में भर जाऊंगा, दूसरे जन जब मुझे देखेंगे उसे समझ आएगी कि पवित्र आत्मा की ताकत क्या है। And when I will be filled with the Spirit, when people will see me, they will understand the power of God. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. जैसे उसने साम में भजन संगीता 118 पद संख्या 6, 7 और 8 में कहा है, 9, 10 और 11 में उसने कहा है As in Psalm 118 verse 9, 10, 11 says, कि बहुत सारे जन मुझे घेरने के लिए कोशिश करेंगे मगर घेर नहीं पाएंगे। many people will try to surround me, but परमेश्वर उन लोगों के उस भेड़ से मुझे निकाल कर लाएंगे। because God will bring me out of that situation. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि आत्मा आपको निकाल कर लाएंगे। Because the Spirit will take you out of that आत्मा आपसे situation. बातें करेंगी, आपको क्या बोलना है। And the Spirit will teach you what to say. आपके लिए पवित्र आत्मा बोलेंगी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा। And you will not have to speak because the Holy Spirit will do it for आपको you. कोई छू नहीं पाएंगे। No one will be able to touch नबी you. ईसाइयाह के ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1, 2 और 3 अगर देखेंगे, If we read Isaiah chapter 43 verse 1 ईश्वर to की 3, आत्मा अगर आपके साथ में बैठता है, कोई भी मंद आत्मा, कोई भी आग, कोई भी पानी आपको स्पर्श कर नहीं पाएगी। if you have the Spirit of the Lord with you, no waters will be able to overcome. पुरातन नियम में वो लोग आत्मा में चलते थे, इसीलिए कोई भी उसे हानि कर नहीं पाया। In the olden days, people walked in the Spirit. Therefore, नया नियम में भी even परमेश्वर आपके साथ में रहते हैं, कोई हानि कर नहीं पाएगी। in the New Testament, the Holy Spirit is with us. No evil एक्ट्स ऑफ will द touch अपोस्टल में us. देखिए, जब सन पौलुस जा रहे थे, उस द्वीप में जाकर मल्टा द्वीप में पहुंचे थे और जब सांप उसे काट लिया था, If we read Acts where Saint Paul reached the island of Malta,
और उसे सांप ने काट लिया था। and he was bitten by a snake. और मेल्टा द्वीप के लोगों ने सोचा था कि ये मर जाएगा, And people there had thought that Paul would die, और बहुत सारे जन सोचे थे कि ये और कभी जिंदा नहीं रहेगा। and that he wouldn't be able to live anymore. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. अध्याय 28 में लिखा हुआ है, If we read chapter 28, और वहां पर जब उसे पता चला कि ये सांप वहां के सबसे पापदायक सांप है, and when he knew that the snake was an evil snake, सब कोई डर रहे थे कि ये मर जाएगा। everyone was scared that Saint Paul would die. मगर जब सुबह उन लोगों ने देखा कि इसे कोई भी मृत्यु छू नहीं पाया But है, in the morning they understood that death was not जैसे able to भजन touch संगीता him. 91 में कहा है कि तुम मौत के वैली से, मौत के पहाड़ से जाओगे, मगर वो मौत तुम्हें हानि कर नहीं पाएगी। As the psalm says, even if you go through the valley of death, nothing will happen to you. वो तुम्हें छू नहीं पाएगी। The death will not be able to touch सन you. पौलुस के जीवन को देखिए, उसे छू नहीं पाया। Even in the life of Saint Paul, death और सब कोई को समझ आया कि सच में ये कोई ईश्वर के लोग हैं। and people understood he was a man of God. आपके साथ अगर पवित्र आत्मा रहेंगी, If you have the Spirit with अगर आप you, अपने पापों के क्षमा को मांगते हुए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में रखेंगे, if you ask forgiveness, तो for जान your लीजिए sins, कोई भी हानि and आपको Holy नहीं Spirit होगा। with you, no evil will touch you. अगर हानि होने के लिए आपके सामने में आएंगे, वो आपके करीब से निकल कर चला जाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपको रक्षा करेंगे। And even if harm comes near you, it will still not touch you because God's Spirit will be with Praise you. the Lord. Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आज के समय में हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोगों के जीवन में, विशेष रूप से हम लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम लोग समझ नहीं चाहते हैं, Nowadays we don't try to understand the presence of the Holy और Spirit. इसीलिए हम लोग उसे ठुकराते हैं। नहीं भाई, तुम रहो, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। And that is why we reject the Spirit. We say, you be where you are, I'm fine. ये पवित्र आत्मा आपके जीवन में कोई भी घड़ी में आप उसे पुकारेंगे, वो उत्तर देगा। But if you have Holy Spirit in your life, whenever you call दुनिया it, के He will बहुत answer. सारे जन फेल हो सकता है, मगर आपके साथ रहने वाला पवित्र आत्मा कभी भी फेल The नहीं world होंगे। may fail, but the Spirit and the God living with you will never fail. मगर आपके साथ पवित्र आत्मा रहना बहुत But जरूरी it है। is important that you have the Spirit with you. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. क्या आज आप तैयार है उस पवित्र आत्मा को, उस आग को अपने जीवन में लेने के Are लिए, you ready to accept the Holy Spirit and the fire of the Holy जो Spirit in आपके your जीवन life? को आगमय बना देगा, कार्यमय बना देगा, आप काम करने के लिए तैयार हो It जाएंगे। will make your life a life full of activities. बहुत सारे जन सोचते हैं आग मतलब आग उतर कर आएंगे, नहीं, आग मतलब आपको काम में वो और भी आगे बढ़ाएंगे। Many people think that the fire will हम लोग descend. सोचते हैं कि आग मतलब आग हमारे ऊपर उतर कर आएंगे, नहीं, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएंगे, आप कार्यकारी बन जाएंगे। When the Holy Spirit will come upon you, you will become more effective. आपके जीवन से काम होना चालू हो जाएगा। And many work will start taking place in जैसे your मार्कुस के life. सुसमाचार अध्याय 16 पद संग का 17 में कहा गया Just है, as Mark chapter 16 verse 17 चिन्ह और onwards says, चमत्कार होना चालू हो जाएंगी। there will be miracles and wonders. आपको समझ आ जाएगी कि पवित्र आत्मा की ताकत क्या है। You will understand the power of आप the तो प्रभु Holy के Spirit. और भी करीब आ You पाएंगे। will go closer to Him. आज तैयार है आप प्रभु के Are you करीब आने ready? के लिए? To go closer to God, तो आपको अपने जीवन को प्रभु के मार्ग पर समर्पण करना बहुत you have जरूरी to है। surrender your life to God. थोड़े समय के लिए जांच कर देखिए। Let us examine हम लोग ourselves. भी अपने आप को जांच कर देखते हैं कौन सी जगह पर हम लोगों की गलती हो चुकी Let है। us examine ourselves to find शायद हम लोग faults. अपने जीवन में गलती कर चुके हैं। Maybe we have committed many mistakes आज in our प्रभु फिर lives. से वचन के द्वारा समय दे रहा है, लौट कर आओ, लौट कर आओ और लौट कर आओ। Again, God is giving us another chance to the Word of God to come back to Him and to come back to आइए Him. लौट कर आते हैं। Let us come back to खत्म Him करने से पहले, before I end. जब यीशु पहली बार पवित्र आत्मा में पूर्ण हुए और पहला बात उसने कहा, मन परिवर्तन करो, स्वर्ग राज सन्निकट है। When Jesus was filled with the Spirit, the first thing He said was, repent for the kingdom of God is और near. जब पतरस ने पहला बार पवित्र आत्मा को ग्रहण की थी, उसने भी कहा, मन परिवर्तन करो कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में आने And वाले even हैं। when Peter received the Holy Spirit, he said, repent and let the Holy Spirit work in your life. आइए मन परिवर्तन करके प्रभु के Let us पास आते हैं। repent. अपनी आंखें को बंद कर Let us all लीजिए। close our eyes. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. मेरे नाथ, मेरे ईश्वर, My Lord and my God, मैं तुझे धन्यवाद देता I हूँ। thank you.
जितने जन भी इस वचन को सुन रहा है for all those who are listening to this word, और जितने जन हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं and all those who are watching us और live. इसके बाद भी जितने जन सुनेंगे वचन को And प्रभु, even after this live session, all those who हर will एक listen जनों to के this जीवन में word, तू आशीष प्रदान कर। send blessings into the lives of all हर those एक जन people. तेरी आत्मा को महसूस कर पाए Let them experience your Holy Spirit. और तेरे पवित्र आत्मा में भर पाए। Let them be filled with your Holy Spirit. यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते In हैं। Jesus' mighty name we इस pray. प्रार्थना को तो सुन और स्वीकार कर। Hear and answer this prayer. आमेन Amen. आमेन। Amen. आइए अपने हाथों को उठा लेते हैं, आराधना में आते हैं, स्तुति में आते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं। ओ राजाओं के राजा, ओ मुक्तिदाता, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु। सुन ले हमारे पुकार को कि हम लोग तेरे धन्यवाद कर सकें। हालेलुया जीसस। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। ओ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। आराधना यीशुआ, आराधना यीशुआ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रार्थनाओं के साथ, स्तुतियों के साथ, जय जयकार करते हुए, उसके चरणों में मिलते हुए, प्रभु के धन्यवाद करते हुए, उसको पुकारते हुए कि प्रभु मैं तुझे पुकार रहा हूँ, तेरी जय जयकार कर रहा हूँ, तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ। तू महान परमेश्वर है प्रभु, तू महान है, तू महान है। तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं,
विश्वास करता हूँ प्रभु का वचन आप लोग सुने हैं और प्रभु की शक्ति आप लोगों के जीवन में आया है। जितने जन हमसे जुड़े हुए थे या जुड़े हुए हैं, सभी से अनुरोध करता हूँ कमेंट बॉक्स में एक प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखिएगा। और जो लोग बाद में भी जुड़ेंगे, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ जुड़ने के बाद एक प्रेज द लॉर्ड जरूर लिखिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की स्तुति के लिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ आप लोग जरूर लाइट मिनिस्ट्री पेज को, फेसबुक पेज को दूसरे को बताइए। आपके आस पड़ोस में जितनी जन है उन लोगों को बोलिए कि उन लोगों को भी पता चले प्रभु के बारे में, परमेश्वर के बारे में। हम लोग ये पूरे 9 दिन लाइव में आएंगे, शाम को 7 बजे से लेकर परमेश्वर की आराधना, वचन, स्तुति में आएंगे। जुड़े रहिए, दूसरे को जुड़ने की आशीष दीजिए, बताइए दूसरे जन को कि वो भी जुड़ पाएंगे। कुछ देर बाद ये पूरे लाइव वीडियो आप लोग यूट्यूब पेज में पाएंगे, जो हमारे लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता। यूट्यूब में जाइए, लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता टाइप कीजिए। मैं सभी से अनुरोध करता हूं लाइट मिनिस्ट्री यूट्यूब पेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तब हम लोग और भी आगे बढ़ पाएंगे और भी दूसरे जन को बता पाएंगे। आप दूसरे को बताएंगे कि सब्सक्राइब करने के लिए। जितने ज़्यादा सब्सक्राइब हम लोगों को मिलेगा, जितने ज़्यादा सब्सक्राइब में हम लोग जा पाएंगे, हम लोग यूट्यूब लाइव में भी आ पाएंगे। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, विशेष रूप से यूट्यूब के बारे में दूसरे को बताइए। लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता पेज को दूसरे में फैलाइए कि दूसरे को भी पता चले परमेश्वर का वचन के बारे में, प्रभु के बारे में। और विशेष रूप से इंस्टाग्राम पेज, हमारे लाइट मिनिस्ट्री कोलकाता का इंस्टाग्राम पेज है, उसे भी फॉलो कीजिए। हमारे वेबसाइट है lightministrykolkata.org, www.lightministrykolkata.org। इस पेज में जाकर भी आप लोग जुड़ सकते हैं हम लोगों के साथ परमेश्वर की महिमा और स्तुति के लिए। अगर आप प्रार्थना के अनुरोध मुझे भेजना चाहते हैं, मेरे नंबर जरूर लिख लीजिए, 9831382295। ये मिनिस्ट्री का नंबर है, जहां पर आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट जरूर भेज सकते हैं, धन्यवाद का प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। आप लोग जितने जन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या कहीं पर भी जुड़े हुए हैं, जरूर दूसरे को फैलाइए प्रभु के बारे में। हालेलुया। मैं विशेष रूप से हमारे यूथ ग्रुप को धन्यवाद देता हूं, जिन लोगों के मेहनत के फल से इतना सुंदर समय मैं कर पाया हूं। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं मेरे कोयर ग्रुप को, जिन लोगों की प्रार्थना के द्वारा ये और भी आगे बढ़ पा रहा हूं। विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं उन सब प्रिस्ट लोगों के लिए, जितने प्रिस्ट हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब पास्टर लोगों के लिए, प्रचारक लोगों के लिए, जितने जनों ने मेरे लिए प्रार्थना किए हैं, जिसके लिए हम लोग ये मिनिस्ट्री हम लोग और भी आगे बढ़ा पा रहे हैं और प्रभु की महिमा, प्रभु की स्तुति कर पा रहे हैं। विशेष रूप से मैं मेरे मंडली को धन्यवाद देता हूं, जिसके द्वारा हम लोग प्रभु के वचन को और भी आगे फैला पा रहे हैं और भी आगे जा पा रहे हैं। सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जितने जन जुड़े रहे हैं उन लोगों को भी धन्यवाद। दूसरे को जुड़े रहने की आशीष दीजिए। आज के लिए हम लोग विदा लेते हैं। प्रभु की आशीष आप लोगों के साथ जुड़े रहे, प्रभु की कृपा आप लोगों के जीवन में रहे, पवित्र आत्मा की ताकत आप लोगों के जीवन में रहे और प्रभु की आशीष को आप लोग समझ पाए। सभी को जय यीशु। मेरे साथ कहिए, जय यीशु। जय यीशु।